है उसका परिवहन के बारे में जानना है, यानी खून के बारे में। इसके अतिरिक्त पौधों में भी जानना है परिवहन, पौधों में परिवहन। चलिए सबसे पहले निपटा देते हैं पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन सबसे पहले किसमें परिवहन देखेंगे, तो पौधों में परिवहन। अब पौधों में परिवहन कैसे होता है तो समझिए, एकदम आसान है। आप लोग कक्षा 9 के सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का पढ़े होइएगा उत्तक। तो आप लोग पढ़े होइएगा उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। उत्तक कितने, उत्तक में पादप उत्तक और जंतु उत्तक पढ़े होइएगा, जिसमें से पादप उत्तक में पढ़े होइएगा 2 प्रकार के, अस्थाई और अस्थाई। जिसमें से अस्थाई के अंतर्गत आप लोग पढ़े होइएगा 2, जिसमें एक होता है अस्थाई के अंतर्गत 2 होता है, उसके 2 में से एक का भाग होता है, जिसमें होता है एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक क्या होता है, फ्लोएम। तो याद रखिएगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या है, उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम क्या है, उत्तक है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है, उत्तक है। अब ये जाइलम और फ्लोएम उत्तक है, और आप लोग को इसे पहले फर्स्ट चैप्टर में भी इसकी चर्चा किए थे कि क्या होता है, ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है। अब इस पेड़ को क्या चाहिए, तो जल चाहिए। तो जल नीचे से खनिज लवण भी खींचाता है, तो ये सब खींचने का जल, ज से जल तो ज से जाइलम। तो नीचे से ऊपर कौन जाते हैं, जाइलम। जल लेके कौन जाते हैं, तो जाइलम। नीचे से ऊपर परिवहन कौन करते हैं, जाइलम करते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जब पेड़ में भोजन बन जाते हैं, उसका ग्लूकोज बन जाते हैं, तो ऊपर से नीचे कौन लेके आते हैं, तो फ्लोएम। कौन लेके आते हैं, फ्लोएम। नीचे से ऊपर कौन लेके आते, ऊपर से नीचे कौन लेके आते हैं, फ्लोएम। यह दोनों प्रकार के उत्तक है। सब ज्यादा बेसिक नहीं है, किताब पढ़ने से अच्छा है इसको शॉर्टकट में समझना। समझ में आया कि नहीं। आप कहीं भी पढ़ने क्यों जाते, ताकि उसको शॉर्टकट में समझाया जा सके। तो बात को समझिए, ऊपर गया तो कौन ले गया, ज से जल तो ज से जाइलम। अब फ से फल यानी भोजन, तो फ से फ्लोएम। तो नीचे कौन लाता है, फ्लोएम। अब ये दोनों प्रकार उत्तक है, दोनों क्या है, उत्तक है। जल कौन ले गया है, तो जाइलम। जल कौन ले गया है, जाइलम। और उधर नीचे भोजन को लाया तो फ्लोएम। जड़ में ही भोजन रहते हैं, जड़ में ही क्या रहते हैं, भोजन। श्वसन चैप्टर में नहीं बता पाए थे, जड़ में भी श्वसन होता है। जड़ में भी क्या होता है, श्वसन। जो जड़ में देख रहे हैं रोम, जड़ में देखिए थोड़ा थोड़ा रोम रहता है, उसके द्वारा श्वसन होता है। ये जो छाल देख रहे हैं इस पे भी श्वसन होता है, वात रंध्र द्वारा। चलिए आगे बढ़ते, उसमें छूट गया था इसलिए बोल दी है। अब ये जो जड़ है ना, ये सब इसका भोजन होता है। अब कंसेप्ट समझिए, जब ऊपर गया तो कौन ले गया था, जाइलम। इसका मतलब है पेड़ जल को जमीन से खींचते होंगे। पेड़ क्या करते होंगे, जल को जमीन से खींचते होंगे। तो कितना खींच लेते होंगे, तो सभी पेड़ का जो जाइलम होते हैं वो जल को ऊपर खींचते हैं। वो सबका अलग अलग कैटेगरी होते हैं, कोई ज्यादा खींच पाते हैं, कोई कम खींचते हैं, कोई ज्यादा कम, अलग अलग होते हैं। लेकिन एक पेड़ अपने जीवन काल में, यानी एक पेड़ वो एक पेड़ उगते हैं, सबसे पहले पौधा होते हैं, उसे रोपते हैं, उसे बड़ा होता है, पूरा गाछी बनता है, वो फल देते हैं। पूरे जीवन काल में जो पानी है वो अपने वजन के 100 गुना वाष्पित कर देते हैं। कितना पानी को वाष्पित कर देते हैं, 100 गुना। कितना कर देते हैं, 100 गुना। जल को क्या करते हैं, सब लेते हैं, पत्ती में है, इसका जल जो होता है ना, सूख सूख के ऊपर जाते रहते हैं वाष्प बन के, जिसे कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन। क्या बोलते हैं, वाष्प उत्सर्जन। तो एक पेड़ अपने वजन का कितने गुना वाष्प उत्सर्जित कर देते हैं अपने जीवन काल में, तो 100 गुना। कितने कर देते हैं, 100 गुना वाष्प उत्सर्जन हो जाते हैं, यानी जल क्या होते हैं, इसे निकल के चले जाते हैं। तो ठंडी के महीने में आप देखिएगा वाष्प उत्सर्जन होता है ना, तो पेड़ सब पे जल रहता है। गर्मी के महीने में तो सब सोचे गर्मी के कारण भाग जाता है, लेकिन ठंडी के महीने में आप इस सबको देख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। इसे देखिएगा ओस गिरेगा ना, तो पेड़ पर भोरवा में देखिएगा पेड़ के बगल से जाएगा तो टप 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 पानी गिरता रहता है। आगे बढ़ते हैं, तो नीचे से ऊपर कौन ले गया है, जाइलम, और ऊपर से नीचे ले आया फ्लोएम। अब देखिए जाइलम जो होता है ना, वो मरल होता है। कैसा उत्तक होता है, मरा हुआ उत्तक। मरा हुआ उत्तक। जाइलम कैसा उत्तक होता है, मरा हुआ उत्तक। आप लोग को क्वेश्चन पूछता है जाइलम और फ्लोएम में अंतर करें। जाइलम और फ्लोएम में अंतर, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो क्या लिखेंगे, जाइलम मरी हुई उत्तक होती है, मरी हुई उत्तक। ये कैसे उत्तक होते हैं, तो मरी हुई उत्तक होते हैं। लेकिन फ्लोएम कैसे उत्तक होती है, तो जीवित उत्तक होते हैं। फ्लोएम कैसे उत्तक होते हैं, तो जीवित उत्तक होते हैं। आप लोग इसे पूरा लिखेंगे, जाइलम कैसे उत्तक होते हैं, तो मरी हुई, फ्लोएम जीवित। जाइलम बताइए किधर से किधर चल रहा है, तो जाइलम जल लेके जा रहा है नीचे से ऊपर की ओर। तो इसका परिवहन कैसे होता है, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर, नीचे से
ऊपर, लेकिन फ्लोएम क्या है, ऊपर बना भोजन को नीचे लाता है, तो फ्लोएम का परिवहन नीचे, लेकिन जब नीचे का अतिरिक्त इधर उधर भी जा सकता है, मतलब दाएं बाएं सब तरफ करता है, फ्लोएम जाता है जा सकता है, इसका गति लिखेंगे सभी दिशा में, सभी दिशा में। फ्लोएम का गति क्या होता है, सभी दिशा में। ये जिंदा है तो सभी दिशा में जाता है, मॉरल है तो उसके गति में काम करता है, तो फ्लोएम क्या है, सभी दिशा में जाते हैं, लेकिन जाइलम नीचे से ऊपर जाते हैं, जाइलम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं और फ्लोएम ऊपर से नीचे दाएं बाएं सभी दिशा में ले जा सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज लवण, यही सब है आपके दूगो बताया, इसमें है जल में घुलित खनिज लवण का परिवहन। आप बताइए जल में जो खनिज लवण बोले ना, जो खनिज लवण को भी ऊपर ले जाते हैं, यहीं पे लिख दे, यह खनिज लवण का क्या करता है, परिवहन करता है। यह किसका परिवहन करता है, तो भोजन का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है, भोजन का। पेड़ के भोजन का परिवहन कौन करते हैं, फ्लोएम। खनिज लवण का परिवहन कौन करते हैं, नीचे से ऊपर, तो जाइलम करते हैं। तो ये मुख्य क्या है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर है। ये आता है क्वेश्चन 2 नंबर का। कितने नंबर का आते हैं, 2 नंबर का। तो यही है पादप में परिवहन के बारे में। वाष्प उत्सर्जन बताया है, एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने वजन से कितना गुना पानी को उत्सर्जित कर देते हैं, तो 100 गुना पानी को उत्सर्जित कर देते हैं। हर एक पेड़ का अपना पानी उत्सर्जन करने की प्रक्रिया अलग अलग होते हैं। हर एक पेड़ में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लवणों में परिवहन पात्र जड़ पौधों के ऊपर भाग में एक दिशीय गति करती है। चलिए इसे बता दिए, एक दिशीय द्विदिशीय मतलब जो पढ़िएगा तो है, एक दिशा मतलब जाइलम की चर्चा हो रही है कि नीचे से ऊपर एक ही दिशा में गति करती है, लेकिन ये क्या है, फ्लोएम अलग अलग दिशा में गति करते हैं। यहीं पे हो जाते हैं, ये वाला कंसेप्ट खत्म। अब आते हैं जंतुओं में परिवहन।